Good morning, all of you. Today's our topic is type or subfield of accounting. अकाउंट्स के क्या क्या टाइप्स हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. यहाँ मैं कहूँ हर चीज़ के लिए अपना एक अलग अकाउंट है. कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी है तो कॉस्ट का अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में जानना है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट के लिए काम करना है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स की कैलकुलेशन करनी है तो टैक्स अकाउंटिंग, सोसाइटी के लिए क्या किया है बिजनेस ने उसके लिए अलग से अकाउंटिंग. तो यहाँ हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग. The main purpose of this branch of accounting is to record of the business transaction in a systematic manner to ascertain the profit or loss of the accounting period by preparing a profit and loss account and to present the financial position of the business by preparing a balance sheet. This branch of accounting provide information required by the management and various other interested parties. आपको पता है अकाउंट का जो मैंने आपको इतने दिन से हम बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं जिसमें क्या है हम रिकॉर्ड करते हैं सारी ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमेटिक मैनर में और उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं. बैलेंस शीट जो है हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है, ये वही चीज़ है. और फिर उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है जो मैनेजमेंट को रिक्वायर्ड है या उसकी अदर पार्टीज़ को रिक्वायर्ड है, इंटरेस्टेड पार्टीज़ को, हम उसको कम्युनिकेट करते हैं. सेकेंड पॉइंट है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का. द मेन पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट ऑफ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विस रेंडर्ड बाय बिजनेस. आपका कॉस्ट अकाउंट का मेन पर्पज जो है वो बनाने का क्या है कि आपको टोटल कॉस्ट, बिजनेस जो काम कर रहा है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है. अब टोटल कॉस्ट पता होगी और जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो गई होंगी तो आप उससे डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हैं. मान लीजिए हमारे यहाँ पर टोटल कॉस्ट हमारी 1 लाख आई है और हमने 20,000 यूनिट बनाई हैं, तो एक यूनिट की कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट मुझे कैलकुलेट करनी है तो मैं कर सकती हूँ. 5 रुपीज़ की हो जाएगी, मतलब 1 लाख को डिवाइड किया 20,000 से तो पर यूनिट कॉस्ट आ गई. तो कॉस्ट निकालने के लिए भी हमको टोटल कॉस्ट का पता होना ज़रूरी है. अगर टोटल कॉस्ट पता होती है तो ही क्या है हम बता पाएंगे कि हमको कितने में वो चीज़ बनाने में पड़ रही है और हमको कितना प्रॉफिट उसमें ऐड करना है और हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो क्या रहेगा. तो ये जो है एस्टिमेट लगाता है और ये उस काम में करता है कॉस्ट को पता लगाने का. इट ऑल्सो एस्टिमेट द कॉस्ट इन एडवांस एंड हेल्प द मैनेजमेंट एक्सरसाइजिंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर कॉस्ट. ये स्टार्टिंग से ही अकाउंट से क्या होगा, आप स्टार्टिंग से एस्टिमेट लगा लेते हैं, रफली जो है आप कैलकुलेट कर लेते हैं और मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि ये कॉस्ट जो है उसकी कितनी पड़ने वाली है. थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है लेकिन एस्टिमेट जो है वो हो जाता है. तो मैनेजमेंट जो है वो शुरू से ही अगर वो इतनी कॉस्ट नहीं चाहती है तो उसको कंट्रोल करके चलती है. थर्ड पॉइंट जो हमारा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. द मेन पर्पज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सच ए वे एज टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द operation of a business. The management accountant use various technique and concept to make the accounting data more useful for more managerial decision making. अब मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में जब इंफॉर्मेशन चाहिए होता है तो वो अपने अकॉर्डिंग उनको क्या है डाटा चाहिए तो वो प्लानिंग करेंगे. मैनेजमेंट के अलग अलग फंक्शन है, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना एंड कंट्रोलिंग करना. तो मैनेजमेंट को इन सारे फंक्शंस के लिए क्या है, अपने काम करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अकाउंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए. जब उनको अकाउंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्या होगा कि उनके अकाउंट मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा. तो कहाँ से करेगा, जब वो खुद से रिलेटेड डाटा जो है, मैनेजमेंट से रिलेटेड डाटा या अकाउंट जो है उसने प्रिपेयर किए होंगे. तो दीज टेक्निक्स इंक्लूड रेशियो एनालिसिस. इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं,
रेशियो एनालिसिस होता है बजटरी कंट्रोल और फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे आपने फाइनेंशियल अकाउंट में कहा ना कि ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, बैलेंस शीट बनता है, ऐसे ही इसके क्या है, रेशियो एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो इनको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ हमारा है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग क्लियर ही हो रहा है कि टैक्स के पर्पज़ से या टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए जो अकाउंट बनाया गया है, जिससे हम पता लगा सकें कितनी हमारी जो है टैक्स हुई, टैक्स हमारा जो है कितना हो सकता है कंप्यूट करने के लिए टैक्स को, तो वो क्या है, हेल्प करता है टैक्स अकाउंटिंग। द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज़ यूज फॉर टैक्स पर्पज इज कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग। इनकम टैक्स है, जीएसटी है, तो इनको कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए इस अकाउंट की नीड जो है होती है। नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। द सोसाइटी प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द फैसिलिटेट विदाउट सच बिजनेस कैन नॉट ऑपरेट एट ऑल। The society provides the infrastructure and the facilities without which business cannot operate at all. Hence the business also has a responsibility to the society. वगैरह की सोसाइटी जो है वो, आपको पता ही है कि सोसाइटी जो है वो कहाँ पे बिजनेस कर रही, बिजनेस जो है वो सोसाइटी में किया जा रहा है, सोसाइटी के लिए किया जा रहा है, सोसाइटी की वजह से किया जा रहा है, और सोसाइटी की वजह से ही वो कुछ सेल कर पा रहा है, कुछ प्रॉफिट हो रहे हैं। यहीं से रॉ मटेरियल लिया, यहीं से पर्सन लिए, यहीं पर ही बनाया, यहीं पर बनाकर यहीं पर ही बेचना है। तो सोसाइटी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके लिए। विदाउट सोसाइटी जो है ये कुछ भी नहीं कर सकता है। तो बिजनेस को सोसाइटी के लिए भी कुछ काम करने चाहिए, कोई ऐसी सोसाइटी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, तो जिसके लिए वो क्या काम कर रहा है, उसने क्या क्या काम करवाए हैं उसके लिए, उसने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है सोसाइटी के लिए, इन सब का लेखा जोखा रखना। मीन्स इन सब के लिए हम अकाउंट बनाते हैं कि उसने क्या क्या काम करे हैं। अब मान लीजिए मेरा बिजनेस है, मैंने सोसाइटी के लिए हॉस्पिटल खुलवाए हैं या स्कूल खुलवाए हैं, तो या फिर सड़कें बनवाई हैं या कोई कुछ भी ऐसे काम किए हैं, तो मेरा कितना कितना खर्च उन पे हुआ है, तो मैंने क्या क्या काम जो है उस सोसाइटी के लिए किया है, और कितने पैसे उन पर लग चुके हैं, मेरे क्या कंट्रीब्यूशन जो है मेरा रहा है। साथ ही साथ मैं ये बता सकती हूँ कि मैं कुछ जो गरीब पर्सन हैं या हैंडीकैप पर्सन हैं या अनएम्प्लॉयड पर्सन है, उनको मैं जॉब दे रही हूँ, तो उनके लिए मैंने क्या किया है, कितने पर्सन मेरे अंदर जॉब कर रहे हैं, और मैं प्रोडक्ट जो मेरा बना रही हूँ उसमें मैं क्या रेट ले रही हूँ और मेरी कॉस्ट क्या पड़ रही है। मींस मैं रीज़नेबल प्राइस पर सेल कर रही हूँ उसको, और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो वो हमारा दिखाता है कि हमने सोसाइटी के लिए क्या क्या काम किए हैं। तो सोसाइटी के लिए क्या क्या काम किए हैं, अब उनको अकाउंट के थ्रू बताया जाए तो उस पर क्या होगा, कॉस्ट कितनी हुई। मीन्स अकाउंट में तो हम कॉस्ट बताएंगे कि हमने क्या खर्च किया है उस पर, सोसाइटी के लिए हमने क्या क्या बनवाया है, तो उस पर कितना हमारा खर्च हुआ है, क्या कंट्रीब्यूशन जो हमारा रहा है। The society provides the infrastructure and the facility without which business cannot operate at all. Hence, the business also has a responsibility to the society. That is, there is a growing demand for report on activity which reflect the contribution of enterprise to the society. तो सोसाइटी एक बड़ी डिमांड है कि आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है, वो उसका डाटा दीजिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग is the process of identifying, measuring, and communicating the contribution of business to the society. The contribution of a business to the society consists of providing employment. वही चीज़ है कि उसने क्या किया है सोसाइटी के लिए, उसको आइडेंटिफाई करना, मेज़र करना, कम्युनिकेट करना, साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट है अंडर प्रिविलेज्ड, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड मैन पावर सपोर्ट फॉर पब्लिक प्रोग्राम, एनवायरमेंटल के लिए क्या आपने कंट्रीब्यूशन किया है, प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए आपने क्या किया है, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आपने क्या किया है, प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी मींस प्रोडक्ट जो है आपका कितना टिकाऊ है, कितना मजबूत है, उसके लिए आपने क्या काम करा है। तो ये सारी चीज़ जो है आपको जब अकाउंट में देनी पड़े तो वो है, उस अकाउंट को हम कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जो कि मेज़र करता है वो कॉस्ट जो आपने सोसाइटी पर खर्च की है और उसके बारे में इंफॉर्म करता है जिसको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है accounting as a source of information. Accounting as a source of information. Accounting is often regarded as the language of business. अकाउंटिंग को उसने बिजनेस की लैंग्वेज बोला है। लैंग्वेज क्यों बोला है, क्योंकि इसका मेन एम ही क्या है, कम्युनिकेशन। ये पता लगाना
ये कम्युनिकेट करना कि हमारे बिजनेस में क्या क्या हो रहा है और उससे क्या प्रॉफिट हुए, क्या लॉस हुए, कि तो क्या हमारे फाइनेंशियल पोजीशन कह रही है, हमारी स्थिति क्या है। तो ये चीज़ जो है बिजनेस के डिफरेंट डिफरेंट पर्सन, जो मैनेजमेंट है, ओनर हैं, इन्वेस्टर है, क्रेडिटर हैं, लेंडर हैं, गवर्नमेंट है, वही जानना चाहते हैं। तो काउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, summarizing and communicating the information about the business is to interested users of such information। ये आपने इसकी डेफिनेशन की थी कि अकाउंट जो है एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, समरी कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, और जो भी डाटा है वो उसको इंटरेस्टेड पार्टी को जा रहा है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ पर्सन हैव invested interest in a business organization. Accounting provide useful interest information to all these interested parties। तो वो अकाउंट का काम क्या है कि उसको वो सारी इंटरेस्टेड पार्टीज़ को है वो इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट हमारा आता है पार्टीज़ इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कौन कौन सी पार्टीज़ हैं इंटरेस्टेड जो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन चाहती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। यूज़र्स, कौन कौन से यूज़र्स हैं जिनको अकाउंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए और उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, किस लिए चाहिए वो चीज़। तो यहाँ पर हम जो है बिजनेस के जो कॉन्टैक्ट रहता है वो कॉन्टैक्ट होता है 2 पर्सन से होता है, या तो अंदर के पर्सन से या बाहर के पर्सन से। जिसको हम कह सकते हैं कि इंटरनल यूज़र से और एक्सटर्नल यूज़र से। जब इंटरनल यूज़र से बात होती है तो क्या होगा, पर्सन जो है इंटरनल यूज़र्स में कौन कौन से पर्सन आएंगे, जो हमारे अंदर के, हमारे बिजनेस का ओनर, हमारे बिजनेस की मैनेजमेंट, हमारे एम्प्लॉयज़ जो अंदर हैं। उसके बाद ओनर्स क्या करते हैं, ओनर्स को क्यों चाहिए, ओनर जो होते हैं वो पैसा जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, कैपिटल जो है इन्वेस्ट करते हैं हमारे बिजनेस में। जब पर्सन कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है तो वो चाहता है कि मुझे पता चले कि मैंने जो कैपिटल लगा रखी है उसके ऊपर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल साउंडनेस क्या है, क्या मेरा बिजनेस जो है वो लॉस में जा रहा है, क्या वो उसके प्रॉफिट हर बार बढ़ रहे हैं, या वो उसका ट्रेंड कैसा है। तो इसके लिए क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, उसकी एसेट्स की वैल्यू क्या है, और जो उसके प्रॉफिट्स हैं वो डिक्रीज़ हुए हैं या इंक्रीज़ हुए हैं, और डिक्रीज़ हुए हैं तो क्या, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन प्रॉफिट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए क्या है, ओनर जो है अकाउंट्स को देखना चाहता है। सेकंड हमारा है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन है, मैनेजमेंट जो हमारे अकाउंट बिजनेस को मैनेज करती है, जो उसके लिए सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है, प्लानिंग करती है, कंट्रोल करती है। तो मैनेजमेंट को चाहिए कि अगर उसको हम कह सकते हैं कि बिजनेस को स्मूथली रन करवाना है तो वो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो उसको डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। तो उनको डिफरेंट टाइम टू टाइम जो है अकाउंट्स बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, किसके लिए, डिसीजन लेने के लिए। टाइम टू टाइम जो है वो नई नई इन्वेंशन कर सकती है ताकि वो बिजनेस में कुछ नया करके दिखाए। तो इन सब कामों के लिए उसको ओनर को, मैनेजमेंट जो है वो ओनर की तरफ से काम कर रही होती है। तो मैनेजमेंट को चाहिए होता है कि वो क्या रहा है बिजनेस में। तो वो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, इन अकाउंट्स के थ्रू जो है अपनी इन्फॉर्मेशन पा सकती है। तो इसीलिए इनको क्या है, अपने अकाउंट्स की नीड होती है, हमारे अकाउंट्स की नीड होती है ताकि ये जान सके क्या प्रॉफिट लॉस हुआ, क्या बैलेंस शीट रही। तो मोस्ट ऑफ द नीड्स ऑफ मैनेजमेंट आर मेट बाय अनपब्लिश्ड इंटरनल रिपोर्ट विच आर प्रिपेयर्ड मोस्ट फ्रिक्वेंटली टू मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट। देखो कुछ हमारी पब्लिश होती हैं, मीन्स हम रिपोर्ट जो है पब्लिश करा देते हैं, जैसे कि हमारे प्रॉफिट क्या हुए, बैलेंस शीट क्या हुई, लेकिन सारी जो है सिर्फ उससे काम नहीं चल सकता। तो मैनेजमेंट को वो रिपोर्ट भी लेनी चाहिए जो अंदर की होती है, अनपब्लिश्ड होती है, तो उसी से ही तो वो फ्यूचर के डिसीजन ले पाएगी। तो वो जो रिपोर्ट है वो उसको चाहिए होती है, तो वो कहाँ से लेगी, इसलिए उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए होती है। और वो कहाँ से लेगी, जब अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे। तो ये हमारी अकाउंटिंग की एक पार्टी हो गई मैनेजमेंट, और क्यों हुई आप सब अच्छे से समझ चुके हैं। फ्यूचर में हमारे प्रॉफिट बने रहें और हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करे, सेल इंक्रीज़ हो, इन सब कामों के लिए उसको इम्पोर्टेंट डिसीजन जो है उसको अकाउंट्स को देखकर ही लेने पड़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा है सेकंड एक्सटर्नल यूज़र्स। एक्सटर्नल यूज़र्स में वो पर्सन individual or organization who have present or future interest in the business enterprise but are not part of the management are called external user of accounting information. They have to access the internal or unpublished report of the enterprise and hence make use of external or published reports such as profit and loss account, balance sheet and cash flow statement. The external users are potential investors, creditor, lender, employees, governments. वो कहता है कि इंडिविजुअल या हम कहें कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है जो हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर में बिजनेस के एंटरप्राइज में इंटरेस्टेड हैं या पर वो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है मीन्स अंदर के कामों में या अंदर की बात में उनका मेन रोल नहीं है, तो वो पार्टीज़ जो है हमारी एक्सटर्नल पार्टीज़ में आती है। इनको अनपब्लिश रिपोर्ट नहीं चाहिए, इनको एक्सटर्नल या फिर हम कहें पब्लिश रिपोर्ट ही चाहिए होती है। पब्लिश रिपोर्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, बैलेंस शीट क्या है, तो ये उसके लिए जो जानने वाले हैं उसको हम एक्सटर्नल यूज़र कहेंगे। तो एक्सटर्नल यूज़र में इसने इन्वेस्टर, क्रेडिटर, लेंडर ये पर्सन के नाम बोले हैं। अब इन इन्फॉर्मेशन इनको क्या नीड है वो हम इस बॉक्स में, पिंक वाले बॉक्स में करने वाले हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स फॉर एग्जाम्पल दोज वांट टू इन्वेस्ट मीन्स जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाहता है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी है उसकी कि वो ढूंढ रहा है मैं पैसा अपना कहाँ इन्वेस्ट करूँ, तो कौन सा बिजनेस मुझे दिखे जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं ताकि मुझे ज़्यादा डिविडेंड जो है वो मिले, तो वो खोज रहा है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूँ। तो वो इन्वेस्टर जो है वो पोटेंशियल इन्वेस्टर कहे जाते हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर नीड इन्फॉर्मेशन टू जज हाउ सेफ एंड रिवार्डिंग प्रपोज इन्वेस्टमेंट विल बी। पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपनी इन्फॉर्मेशन इसलिए जानना चाहता है कि वह कहाँ सेफ़ है और उसको कहाँ जो है ज़्यादा रिवार्ड जो है मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा है शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स फॉर एग्जांपल सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। दे वांट शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स जो हमको हम जिससे परचेज़ कर रहे हैं वो हमको क्रेडिट में जो है माल सप्लाई कर रहे हैं। दे वांट इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। वो ये जानना चाहता है कि आपकी इतने जो हैं क्रेडिट वर्थनेस हैं मीन्स आप उनके पैसे जो है वो पे कर पाओगे या नहीं और उनकी अमाउंट के ऊपर आप इंटरेस्ट दे पाओगे या नहीं। दे वांट टू नो वेदर द अमाउंट ओनिंग टू देम विल बी रीपेड व्हेन ड्यू एंड वेदर दे शुड एक्सटेंड मेंटेन और रिस्ट्रिक्ट द क्रेडिट टू द एंटरप्राइज। कि वो ये देखना चाहता है कि जो पैसा उन्होंने आपसे लेना है वो पे हो पाएगा या नहीं, क्या उसे दोबारा आपको उधार में देना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए या कंट्रोल कर लेना चाहिए और क्रेडिट नहीं देनी चाहिए। तो इसके लिए वो क्या है आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो जानना चाहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। अब लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिन्होंने हमको उधार में पैसा दिया है। अब वो भी यही जानना चाहेंगे कि आप उनके अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट वापस दे पाओगे या नहीं, अगर दे पाओगे तो क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट दे पाओगे या नहीं। तो वो सब देखने के लिए और वो ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको दोबारा उधार देना चाहिए तो कितने टाइम तक आपको मेंटेन करना, मतलब कितने टाइम तक और रखना चाहिए या वापस निकाल लेना चाहिए। अगर आपके लॉस शो हो रहे होंगे तो क्या है वो सोचेंगे कि हमें जल्दी से जल्दी आपसे पैसा वापस ले लेना चाहिए। तो इस तरह से इनकी लिए ये इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़फुल रहती है। नेक्स्ट हमारा है एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं? जो हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो वो क्या लेते हैं? सैलरी लेते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि मैं सैलरी ले रहा हूँ तो क्या मुझे मेरी आगे फ्यूचर में सैलरी जो है बढ़ने की संभावना है या नहीं, अगर है तो कितनी है। तो क्या मुझे वो अदर कंपनीज़ को भी देखते हैं कि और कंपनियों में कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, मुझे किस कंपनी में जो है अपनी सेवाएं देनी चाहिए ताकि क्या है जो मुझे ज़्यादा सैलरी, मुझे ज़्यादा बोनस जो है वो मिल सके। एम्प्लॉयज़ नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस टू असेस द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे हायर वेजेस एंड बोनस। दे मे ऑल्सो यूज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू ascertain whether various amount due to them such as provident fund is being deposited regularly। और ये भी देखना चाहते हैं कि क्या जो पीएफ है वो उसके अकाउंट में डिपॉजिट रेगुलरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट टैक्स अथॉरिटी। टैक्स अथॉरिटी हमारे टैक्स की कैलकुलेशन करने वाली पर्सन्स
तो वो ये जानना चाहिए कि जीएसटी कितना लग रहा है, इनकम टैक्स जो है वो कितना बनता है। तो उसके लिए क्या है, उसको हमारी इनकम को देखने की ज़रूरत होती है, और इनकम देखने के लिए तो आपको अकाउंट्स को देखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज़। गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज़ गवर्नमेंट क्यों देखना चाहती है? गवर्नमेंट देखना चाहती है कि सोसाइटी में कौन कौन से पर्सन ऐसे हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं उनको और अच्छा मतलब बढ़ावा देने के लिए क्या है, सब्सिडीज़ दूँ। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ये भी देखना चाहती है कि कोई ऐसा तो नहीं है पर्सन जो हमारे लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, या उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो जानना चाहती है, ताकि कंट्रोल किया जा सके। और फ्यूचर में कितने चांस है हमारे बिजनेस को, हमारे सोसाइटी में बिजनेस के बढ़ने के, जिससे हमारे कितने लोगों को है एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो ये सारे जो कामों के लिए गवर्नमेंट भी देखना चाहती है कि हमारे अकाउंट्स क्या क्या, हम कितनी सैलरी दे रहे हैं, कितने कमा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि हम जो कमा ज़्यादा रहे हैं लेकिन सैलरी बहुत ही कम देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भी बिजनेस जो गवर्नमेंट जो है वो देखना चाहती है। नेक्स्ट हमारा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स सच एज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप। ऐसे ग्रुप जो कि सोसाइटी की तरफ से बने होते हैं, जो इन्वायरमेंट को केयर करने के लिए होते हैं। तो वो भी जानना चाहते हैं कि हम कितना प्रदूषण फैला रहे हैं, कितना समाज के लिए खर्च कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं इसके लिए। नेक्स्ट है पब्लिक। पब्लिक जो है पब्लिक में कोई भी आ सकता है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जो जॉब ढूंढने वाले पर्सन हैं, या फिर कुछ रिसर्च करने वाले पर्सन है, कोई भी पर्सन आ सकता है जो फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं। तो एन एंटरप्राइज इफेक्ट द पब्लिक इन वैरायटी ऑफ वे सच एज ए प्रोवाइडर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइडर ऑफ इम्यूनिटी इन द लोकेलिटी एंड बीइंग द कस्टमर टू लोकल सप्लायर। कोई भी पर्सन, चाहे वो जॉब के लिए बात करे या फिर हम कहें कि कस्टमर्स के सप्लायर्स की बात करें, तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या है, पब्लिक का कोई भी पर्सन जो है वो अकाउंट्स को जानना चाह सकता है, क्योंकि वो उसको फ्यूचर के लिए कोई प्लान करना हो। मैं ऐसे ही साथ हम ये कह सकते हैं रिसर्चर भी। रिसर्चर जो रिसर्च करना चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए कोई पीएचडी कर रहा है, तो उसको रिसर्च करनी है कि बिजनेस जो है किस टाइप का बिजनेस, कौन सी नेचर का बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहे हैं, उनका आज का डाटा क्या है। तो उसके लिए क्या है, उसको अकाउंट देखने पड़ेंगे उस बिजनेस से रिलेटेड। कंपिटिटर्स, they want information on the relative strength and weakness of the enterprise and for making comparison। हर जो कंपटीटर्स है वो हमारे को कंपेयर करना चाहते हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो स्ट्रेंथ है वो क्या क्या है, और हमारी कितने प्रॉफिट हो रहे हैं हमें, और ताकि हम कंपेयर करें, कंपैरिजन करने के लिए क्या है वो उन चीज़ों को यूज़ कर सकता है, फ़ायदा उठा सकता है। अगर हमारी वीकनेस उसको पता चल गई तो वो वही वाला काम जो है वो करेगा जिससे वो हम वीक हैं और वो आगे बढ़ पाएगा। तो ये हमारे जो पर्सन थे जिनको डाटा चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये इन्फॉर्मेशन उनको अकाउंट से मिलती है। हर पर्सन को अपने अपने डाटा से, अकाउंट से मिल जाती है। कॉस्ट को कैलकुलेट करने वाले को कॉस्ट अकाउंटिंग से, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से डिसीजन लेने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, ट्रेंड, परसेंटेज एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, ये सब जो है इसमें इनके हैं जो इनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। साथ ही साथ हमारा फाइनल अकाउंट्स जो कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जो एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए फ़ायदेमंद है, या हम कहें कि यूज़ करने लायक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एडवांटेज ऑफ यूजेस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।